हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी की वर्णमाला अंग्रेजी में सिखाने वाले हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यानी इंग्लिश पढ़ने और लिखने का शुरुआत यहीं से होता है। आप इनके बगैर आप नहीं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी वर्णमाला को, यानी हिंदी की स्वर और हिंदी के व्यंजन को इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और याद करना सिखाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आगे के आने वाले क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो है ना बेल आइकन, आप उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहेगा और आप जो है ना घर बैठे कहीं भी किसी भी जगह आसानी से हिंदी और इंग्लिश का क्लास आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए, इसको कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी में। तो जैसे देखिए, यहाँ जो है ना लिखा हुआ है क, हिंदी का व्यंजन है। इसको इंग्लिश में के ए से क पढ़ा जाता है। तो इसका उच्चारण जो है ना, क का उच्चारण दो अक्षर के मेल से होता है। तो आधा क प्लस अ से मिलकर पूरा क बनता है। ठीक है, पूरा क बनता है। जब पूरा क का उच्चारण करेंगे तो क के लिए के रहता है और अ के लिए ए रहता है। ठीक है ना। तो जब हम पूरा क का उच्चारण करेंगे तो के ए से क, इस तरह हम आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको जो है ना दो अक्षर वाले शब्दों को इसी क्लास में पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो आइए, अब हम आपको यानी कि हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक जब आप इंग्लिश में लिखिएगा, क से ज्ञ तक में क्या रहता है, अ की साउंड का उच्चारण होता है। ठीक है ना। जिस भी आप अक्षर का उच्चारण कीजिएगा उस अक्षर में अ की साउंड का प्रयोग होता है, तो वहाँ ए का प्रयोग होगा ही होगा। तो आइए, अब हम आपको ख, ये जो है लिखा हुआ है ख, तो ख के लिए इंग्लिश में जो होगा के एच ए से ख, यानी कि ख का आधा ख का इंग्लिश होगा के एच और उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो वहाँ ए का प्रयोग होगा। तो के एच ए से ख। ग, ग का इंग्लिश में होगा जी ए, तो आधा ग के लिए जी और उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो अ की ध्वनि के लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा। तो जी ए से ग, घ, जी एच ए से घ। अंग, अंग का इंग्लिश में होता है एन जी ए से अंग। उसके बाद च, च को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सी एच ए से च। छ, छ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सी डबल एच ए से छ। ज, ज को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं जे ए से ज। झ, झ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं जे एच ए से झ। य को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वाई एन ए से य। उसके बाद जो है ना ट, ट को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी ए से ट। ठ, ठ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी एच ए से ठ। ड, ड को इंग्लिश में लिखते हैं डी ए से ड। ढ, ढ का इंग्लिश होगा डी एच ए से ढ। अड़, अड़ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एन ए से अड़। उसके बाद त, त को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी ए से ट। थ, थ को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं टी एच ए से थ। द,
द को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डी ए से द। ध को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए से ध। न को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एन ए से न। तो आप जो है ना यहाँ देखिए ट से लेकर के अड़ तक और जो है ना त से लेकर के न तक इनका जो है ना इंग्लिश होता है सेम होता है। जैसे ट का होगा टी ए तो त का भी होगा टी ए। यहाँ ठ का होगा टी एच ए तो यहाँ थ का होगा टी एच ए। तो यहाँ देखिए ड का होगा डी ए तो यहाँ द का होगा डी ए। तो आप जो है ना इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इनका प्रयोग जिस तरह हुआ है उस तरह आप हिंदी में अगर हुआ रहेगा तो उसका इंग्लिश जो है ना आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अब आई प को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं पी ए से प। फ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं पी एच ए से फ। ब को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं बी ए से ब। भ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं बी एच ए से भ। म को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एम ए से म। य को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वाई ए से य। र को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं आर ए से र। ल को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एल ए से ल। व को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं भी ए या डब्ल्यू ए भी लिखते हैं। उसके बाद जो है ना तलाबे श इनका जो इंग्लिश होता है एस एच ए, यानी कि एस एच ए से तलाबे श मूर्धन्य स। इनका जो इंग्लिश होता है एस एच ए, यानी कि मूर्धन्य स और तलाबे श का इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद स, इसका इंग्लिश जो होता है एस ए से स। ह का जो इंग्लिश होता है एच ए से ह। छ का जो इंग्लिश होता है के एस एच ए से छ। त्र का जो इंग्लिश होता है टी आर ए से त्र। ज्ञ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं जी वाई ए से ज्ञ। श्र को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एस एच आर ए से श्र। तो इस प्रकार जो है ना आप हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक आपको हम इंग्लिश में जो है ना पढ़ना सिखा दिए। आप जो है ना इसको नोटबुक में लिख लीजिए और इसको जो है ना बारीकी से याद कीजिए। जिस तरह हम आपको पढ़ाए हैं उस तरह आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप हिंदी का स्वर अ से लेकर के अह तक यहाँ लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको हम इंग्लिश में आपको पढ़ना सिखाते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से। तो अ के लिए इंग्लिश में होता है ए से अ। आ को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए से आ। उसके बाद ई क्या है, छोटी ई है और छोटी ई को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं आई। तो आई से ई, छोटी ई क्या है, बड़ी ई है और बड़ी ई को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई या आई। तो डबल ई या आई से ई, बड़ी ई। उसके बाद ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं यू। तो यू से छोटा ऊ। वू क्या है, बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डबल ओ। तो डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ। री को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं आर आई। तो आर आई से री। ए, तो ए को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ई। तो ई से ए। ए को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ए आई। तो ए आई से ए। ओ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ओ। तो ओ से ओ।
औ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ए यू। तो ए यू से औ, अन या इसका उच्चारण होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ए एन या ए एम भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अह, तो अह को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ए एच। तो ए एच से अह। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप जो है ना हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक और हिंदी का स्वर अ से अह तक, यानी कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को आप जो है ना बारीकी से याद कर लीजिए और इसको जो है ना आप नोटबुक में लिख लीजिए और आप जो है ना इसको बार बार लिखिए ताकि आपको जो है ना याद हो जाए और आप यहीं से जो है ना इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाइएगा। जब तक आपको यह याद नहीं रहेगा तब तक आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपको याद हो जाता है तो देखिए यहाँ जो है ना 2 अक्षर वाले शब्दों को हम लिखे हुए हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए। अगर आपको याद हो जाता है तो आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कल, यानी कि क का उच्चारण पूरा होगा और लास्ट वाला अक्षर जो ल है इसका उच्चारण आधा होगा। यानी कि कोई भी शब्द हो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा। जैसे कल लिखा हुआ है तो क के लिए के ए होता है, तो क के लिए आप के ए लिखिएगा और ल के लिए एल ए होता है, लेकिन यहाँ ल का उच्चारण आधा होगा कल। अगर कल ऐसे होता तो एल ए का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ आधा ल का उच्चारण होगा तो यहाँ एल लिखाएगा। तो के ए एल से कल, यानी कि आप कल जब लिखिएगा हिंदी में तो इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो के ए एल कल। उसके बाद जो लिखा हुआ है चक, तो च के लिए सी एच ए होता है, तो आप सी एच ए लिखिएगा। ख का उच्चारण यहाँ आधा होगा तो आप आधा ख का इंग्लिश लिखिएगा, तो आधा ख के लिए के एच लिखाएगा। तो सी एच ए के एच से चख, यानी चख का जो है ना इंग्लिश सी एच ए के एच होगा। उसके बाद झट, तो झट को जब आप इंग्लिश में लिखिएगा तो झ को आप इंग्लिश में लिखते हैं जे एच ए, तो जे एच ए लिख दीजिएगा। ट को आप इंग्लिश में लिखते हैं टी ए, तो यहाँ ट का उच्चारण आधा हो रहा है तो अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा, तो ट का टी रहेगा तो टी लिख दीजिएगा। तो झट का इंग्लिश जो होगा जे एच ए टी, झट। उसके बाद धन, तो ध के लिए होगा डी एच ए, ध। न आधा न का उच्चारण होगा तो यहाँ एन, तो धन का जो इंग्लिश होगा डी एच ए एन, धन। उसके बाद लिखा हुआ है हम, तो ह का इंग्लिश होगा एच ए से ह होता है। उसके बाद यहाँ आधा म का उच्चारण होगा, देखिए इसका उच्चारण हो रहा है हम ऐसे उच्चारण होगा तो एच ए एम ए का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ जो है उच्चारण हो रहा है हम, तो ह के लिए एच ए होता है और आधा म के लिए आप एम का प्रयोग कीजिएगा, तो एच ए एम, यानी कि हम का जो इंग्लिश होगा एच ए एम होगा। उसके बाद जो है ना लिखा हुआ है घर, देखिए तो घ का होगा जी एच ए और आधा र के लिए आप आर लिखिएगा, तो जी एच ए आर। तक, तो त के लिए टी ए रहेगा और आधा क के लिए के रहेगा, टी ए के, तक। उसके बाद चल, तो च के लिए सी एच ए होता है और आधा ल के लिए आप एल लिखिएगा, तो सी एच ए एल, चल। इंग्लिश में इस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद सच, स के लिए एस ए होता है और आधा च के लिए सी एच होगा, तो आप सच को जब इंग्लिश में लिखिएगा तो एस ए सी एच, इस प्रकार सच लिखिएगा। उसके बाद कह, तो क के लिए आप के ए लिखते हैं और ह आधा ह का उच्चारण होगा तो यहाँ एच लिखाएगा, तो के ए एच, क, यानी इंग्लिश में आप इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद जो है ना डर, तो डर को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ड के लिए डी ए लिखाएगा और र को इंग्लिश में
लिखिएगा। तो यहाँ र का उच्चारण आधा हो रहा है तो र का अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा तो र के आर हो जाएगा तो DAR डर। उसके बाद मत, तो म के लिए आप इंग्लिश में MA पढ़े हैं तो MA लिखिएगा। और तो को आप इंग्लिश में TA पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो है ना तो का उच्चारण आधा हो रहा है तो के लिए आप T लिखिएगा। तो को आप इंग्लिश में लिखिएगा तो MAT मत। इस प्रकार आप मत को इंग्लिश में लिखिएगा। उसके बाद जो है ना सब, तो सब को जब आप इंग्लिश में लिखिएगा तो SA से स होता है और ब को बी लिखिएगा, यानी आधा ब का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ बी रहेगा SAB, यानी कि सब। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे सब। उसके बाद कर, तो क के लिए आप KA पढ़े हैं तो KA से क, यहाँ आधा र का उच्चारण हो रहा है तो आर रहेगा तो KAR से कर। उसके बाद रन, तो र के लिए आप RA पढ़े हैं तो RA रहेगा। न के लिए जो है ना आधा न का उच्चारण होगा तो यहाँ N बढ़ जाएगा RAN से रन। उसके बाद जो है ना मन, तो म के लिए आप MA पढ़े हैं तो MA से म होता है तो म के लिए आप MA लिखिएगा और आधा न का यहाँ उच्चारण हो रहा है तो N लिख दीजिएगा तो MAN से मन, यानी कि मन को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे MAN मन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना बहुत सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों को लिख सकते हैं। ये आपको लिखना और पढ़ना कब आएगा, जब आपको कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स याद रहेगा और आप उसको लिखना सीख लेंगे, तब आपको जो है ना ये सब समझ में आएगा। तो आप जो है ना इसको याद कर लीजिए और लिखना सीख लीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा बिना मात्रा वाले 2 और 3 अक्षर वाले शब्द, उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके मोबाइल स्क्रीन आसानी से मिलता रहेगा। और जो है ना आज की इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।